अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट, कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब, बीजेपी के अधूरे काम कर रही है, बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं, केसीआर जानते हैं क्या करना है। अपोजिशन के इल्जामात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जवाब। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ की कांग्रेस पुरजोर मुखालिफत करेगी, बलदी इंतखाबात का संजीदगी के साथ सामना करने पार्टी कायदीन और कारकुनों को पीसीसी की हिदायत। गैर मुसल्लिमा आधार कार्ड मरकज चलाने वाला शख्स गिरफ्तार, फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। और रॉडी शीटर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ अफराद खानदान की हबीबनगर पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई और तोड़फोड़, 20 अफराद की निशानदही, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। गौरक्षकों के हाथों हलाक पहलू खान के खिलाफ राजस्थान पुलिस की तरफ से चार्जशीट के अदखाल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इससे कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती है, मगर जब इख्तिदार में आती है तो बीजेपी के अधूरे काम को मुकम्मल करती है। बैरिस्टर अवैसी ने राजस्थान के मुसलमानों पर जोर दिया कि अब तो कांग्रेस की ताईद और हिमायत को बंद करें और अपना सियासी महाज कायम करें। इन्होंने कहा कि 70 साल से हम कांग्रेस को आजमाते आ रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कांग्रेस के वजीर आला अशोक गहलोत और नायब वजीर आला सचिन पायलट के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया और पहलू खान हलाकत मामले की असर-ए-नौ तहकीकात पर जोर दिया। ये जो है ना, ये कांग्रेस का हमेशा का दोहरा चेहरा है। जब पीलू खान पे हमला हुआ था तो यही कांग्रेस के लोग उसको कंडेम किए। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान को मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से गौरक्षकों ने उनको मारा, उनकी मौत हुई। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान और उनका खानदान इस तरह के कारोबार में मुलविस नहीं है। अफसोसनाक, कंडेमनेबल ये हरकत है अशोक गहलोत की सरकार की, कांग्रेस की। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाए, कम है। मगर ये हमेशा होता रहा है, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा है। जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूं कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए इन लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती आई। जब अपोजिशन में रहते हैं तो आप लोगों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और जब जैसा उनको सत्ता मिलती है तो जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं करी उस काम को मुकम्मल करते हैं। तो कम से कम अब मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान के मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। वो इन तमाम जो कांग्रेस के ब्रोकर हैं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका साथ छोड़ेंगे। और आप इंडिपेंडेंट 70 साल आप साथ दिए, अब अपना इंडिपेंडेंट एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाइए। कब तक हम धोखा खाते रहेंगे, कब तक मजलूमों पे जुल्म होता रहेगा? ये तो वहां के राजस्थान के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। अभी सवाल एमआईएम का नहीं है, सवाल राजस्थान के मुसलमानों को खुद अब इस बात का तय करना है कि आपने बहुत साथ दिया इनका। पिछले पार्लिमानी चुनाव में भी आपने बहुत वोट दिए, इसका नतीजा क्या निकला है कि कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। अब हमको होश के नाखून लेना पड़ेगा। ये कंडेमनेबल है, मगर ये कांग्रेस का हमेशा इसी रवैया रहा है। जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं कर पाती सत्ता में रहकर, कांग्रेस उसको मुकम्मल करती है। यानी जो परिवार जिसने अपने एक खानदान के एक फर्द को खोया, जो मार कर उसका मर्डर किया गया, आप उस पर चार्जशीट डालते हैं। भाई, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उस पर दोबारा इंक्वायरी करवाती और सच्चाई को सामने लाती। बैरिस्टर अवैसी ने आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान एक पुल करार दिया। उनका कहना था कि जब तक 370 रहेगा, कानूनी तौर पर हम सब कुछ कर पाएंगे।
انہوں نے سوال کیا کہ کیا ناگالینڈ اور میزورم کے اختیارات کو بھی ختم کیا جائے گا؟ اگر بی جے پی ایسا کرتی ہے تو اس کے بعد پیدا حالات کے لیے وہی ذمہ دار ہوگی۔ دیکھیے 370 ایک برج ہے ہندوستان اور کشمیر کے درمیان میں۔ 370 جب تک رہے گا لیگلی طور پر ہم سب کچھ کر پائیں گے پریزیڈنٹ کے ذریعے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 370 جو ہے ہم نے کئی کنکرنٹ لسٹ سے کئی سبجیکٹس، اسٹیٹ لسٹ کے کئی سبجیکٹس کو ہم نے جموں کشمیر پر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب 370 کو ہٹانا چاہیں گے، کیسے ہٹائیں گے بھائی؟ آپ 35 کو ہٹائیں، کیسے ہٹائیں گے؟ ناگالینڈ اور میزورم کو تو ہم دے رہے ہیں پاورز، اس کو بھی ختم کر دیں گے آپ، ناگالینڈ میزورم کے بھی۔ آسام کو اسپیشل پاورز ہے، آندھرا پردیش کو 370، سب کو ختم کر دیں گے۔ ہر اسٹیٹ کو ایک اسپیشل پروویژن دیا گیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو بی جے پی کہتی ہے کر کے دکھائے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کے حالات کے وہ ذمہ دار رہیں گے۔ مدھیہ پردیش کے اندور اور ستنا میں بی جے پی قائدین کی طرف سے سرکاری ملازمین پر کیے گئے حملوں پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اگر بی جے پی لیڈر کی جگہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اسے داعش کا ایجنٹ قرار دیا جاتا۔ تو یہی تو اپیزمنٹ فار جسٹس فار آل، اپیزمنٹ فار نن کی بہترین مثال ہے۔ اگر اس جگہ پر کوئی مسلمان اگر بیٹ لے کر مارتا کسی کو تو بولتے دیکھیے آئیسس کا ایجنٹ ہے، یہ دیکھیے یہ فنڈامنٹلزم ہے۔ مگر جب بی جے پی کے لوگ کرتے ہیں تو تعریف ہوتی ہے۔ کیا کہا تھا وہ بی جے پی کے ایم ایل اے نے؟ پہلے اس کے بعد دندنا دن، اب یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اصلی چہرہ ہے نا بی جے پی کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو دیش کو سوچنا پڑے گا، یہ تو ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جو بی جے پی کو ووٹ ڈالے تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ نصرت جہاں کی شادی اور پھر ان کے لباس اور پیراہن کو لے کر بعض بیانات سے متعلق کہا کہ وہ کوئی اسلامی اسکالر نہیں ہے، لیکن جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ I am not a Islamic theological scholar. As far as I know, in a democratic country, everyone has freedom of religion. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ کون سے وقت کیا کرنا ہے کے سی آر اچھی طرح جانتے ہیں، کانگریس اور بی جے پی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق حکومت کام کرے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی خود ٹی آر ایس کا متبادل قرار دے رہی ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے کہ کون دوسرے نمبر پر ہوگا، کون تیسرے نمبر پر۔ انہوں نے بھٹی وکرمارکا سے کہا کہ وہ پریس میٹ کرنے کے بجائے عوام میں جائے تاکہ حقائق سے واقف ہو جائیں۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خود کانگریس قائدین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بی جے پی 4 لوک سبھا نشستوں پر کامیاب ہو کر آپے سے باہر ہو گئی ہے، اس لیے ٹی آر ایس کے خلاف منمانی گفتگو کر رہی ہے۔ میونسپل انتخابات کا کانگریس قائدین اور کارکن سنجیدگی سے سامنا کریں۔ ناگرجنا ساگر میں پارٹی عاملہ اور سینئر قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تلنگانہ امور انچارج آر سی کنتیا کے علاوہ سابق اپوزیشن لیڈر جانا ریڈی، محمد علی شبیر، انچارج سیکرٹری کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے۔ اجلاس میں میونسپل انتخابات، کالیشورم پروجیکٹ اور نئے سیکرٹریٹ اور اسمبلی کی تعمیر کے حکومت کے فیصلے کے خلاف حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ میونسپل انتخابات کی ذمہ داری ضلع کے اہم قائدین اور ارکان اسمبلی کو دی جائے گی۔ پارٹی سلیکٹ اینڈ الیکٹ فارمولے کے مطابق ٹکٹ دے گی۔ 1 جولائی تا 4 جولائی ضلع صدور کا توسیعی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ 5 جولائی تا 10 جولائی تمام میونسپلٹیز میں اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ سیکرٹریٹ کے انہدام کی کانگریس شدید مخالفت کرتی ہے، اس معاملے میں عوام میں شعور بیداری کی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف پولیس کے ظلم و زیادتی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ رنگا ریڈی اور نلگونڈا میں 40 میونسپلٹیز پر ریونت ریڈی، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور کے وشویشور ریڈی خصوصی توجہ دیں گے۔
इजलास में राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने का भी मुतालबा किया गया है। मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के कारगुजार सदर की हैसियत से इस्तीफा पेश कर दिया। इन्होंने ये फैसला राहुल गांधी के इस्तीफे से मुतासिर होकर लिया है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के इजलास में ये तजवीज पेश की है कि कांग्रेस कायदीन पीर के दिन मौजूदा सेक्रेटरीट का मुआयना करेंगे, इमारतों की इन्हदामी के वजूहात का जायजा लेंगे, कौन सी इमारत कब तामीर हुई और क्या नकायस मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत को ये तजवीज पेश की है कि इमारतों को मुनहदिम करने के बजाय किसी और इदारे के इस्तेमाल में लाया जाए। साबिक रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा है कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की पूरी जिंदगी कमीशन पर गुजरी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसलिए वेंकट रेड्डी को सेक्रेटरीट की तामीर में कमीशन नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के अलावा उनकी कोई सियासी जिंदगी नहीं। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी खामोश है और यहां पर असेंबली और सेक्रेटरीट की तामीर पर तनकीदें कर रही है। टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को 20 जुलाई तक मुकम्मल करने की केसीआर ने हिदायत दी है। इस सिलसिले में 69 कायदीन को रुकनियत साजी मुहिम की जिम्मेदारी देते हुए नामों का ऐलान किया है। इन 69 कायदीन के साथ इतवार के दिन पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर जायजे इजलास मुनक्किद करेंगे और जरूरी हिदायत जारी करेंगे। शहर में मानसून के दौरान सड़कों की सूरत हाल, ट्रैफिक में खलल, किन इलाकों में पानी के ठहराव से मुश्किलात हो रही हैं, अवाम को बाखबर रखने जीएचएमसी ट्रैफिक पुलिस ने महकमे मौसमियात, आईटी कंपनीज और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ एक तरकीब वाज़े की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए 3 तर्ज पर मालूमात फराहम की जाएंगी। 24 घंटे, 6 घंटे और 3 घंटे पेशगी मालूमात फराहम की जाएंगी। जीएचएमसी के ऐप और एसएमएस सरकारी ट्विटर अकाउंट से ये मालूमात पहुंचाई जाएंगी। बारिश के दौरान जहां रुकावटें होंगी, ट्रैफिक पुलिस इन इलाकों की मालूमात फौरी असर के साथ जारी करेगी। शहर में बोनाल त्यौहार शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने हफ्ते को मुख्तलिफ मनादिर और महकमे जात के अहदेदारों के साथ जायजे इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने बताया कि 4 जुलाई को गोलकुंडा, 21 और 22 जुलाई को सिकंदराबाद और 28-29 जुलाई को पुराने शहर में बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि तमाम महकमे जात को बेहतर तालमेल के साथ काम करते हुए इस त्यौहार के कामयाब इनेकाद की हिदायत दी गई है। इन्होंने बताया कि त्यौहार के दौरान अमन व कानून की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में पुलिस और मुख्तलिफ महकमे जात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी जो सेहतियाब होकर बैरूनी दौरे से वापस हुए हैं, इतवार 30 जून को दोपहर जमाल कॉलोनी रियासत नगर में अवैसी जूनियर कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत कायद मजलिस ने अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के जरिए आला मियारी स्कूल्स का जाल बिछाया है, जहां मिल्लत के बच्चों को मुफ्त तालीम का नज्म है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने जाती खर्च से इसका एहतमाम किया, जहां हजारों तुलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। जमाल कॉलोनी रियासत नगर में कायम अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में जहां फिल वक्त 8वीं तक तालीम का इंतजाम है, 1000 से ज्यादा तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। आइंदा 2 साल में 10वीं तक तालीम के साथ जूनियर कॉलेज का भी आगाज हो जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी तबके में आला व मियारी तालीम के जरिए मिल्लत की नई सूरतगीर करने का इरादा रखते हैं। इतवार की इस तकरीब में सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी मेहमान खुसूसी होंगे। बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने दिमागी बुखार की वजह से कमसिन बच्चों की अमवात को बिहार और मरकजी हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत और गरीब आवाम की तकलीफ से अक्सर लापरवाही करार दिया। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 ta 10 सालों से हर साल सैकड़ों बच्चे इस दिमागी बुखार की वजह से फौत हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने
अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी और ना ही मौसर दवाएं फराहम की गई हैं। इन्होंने कहा कि इस वबाई मर्ज से मुतासरा इलाकों में डॉक्टर्स की कमी है। अख्तरुल ईमान ने इन इलाकों में जंगी खतूत पर इक़दाम करने का मुतालबा किया। निर्मल से पुलिस होमगार्ड्स के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ महकूमजात में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से उन्हें बजट और फंड्स ना होने की वजह बताकर घर बिठा दिया गया, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। वफ्द ने सदर मजलिस से दरख्वास्त की कि उनके इस अहम मसले की यकसोई करवाएं। सदर मजलिस ने मुतल्लिका आला हुक्काम से राबिता करते हुए उनकी मुलाजिमत की बहाली के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकूमजात के ओहदेदारों के साथ आजमपुरा डिवीजन के इलाके कमल नगर, रसूलपुरा और मूसानगर का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इन्होंने कमल नगर का दौरा किया, जहां हाउसिंग बोर्ड की 4 इमारतों के मकीनों को इमारत खस्ता होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल दरपेश थे। अहमद बलाला से जब इस मसले को रुजू किया तो इन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी करके नए मकानात तामीर करवाने का तयक़ुन दिया, जबकि मूसानगर के दौरे के दौरान मकीनों ने उन्हें कचरे और नाले के मसाइल से वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने नाले के पास 250 फीट लंबी दीवार को फौरी तौर से उठाने की हिदायत दी। ये काम शुरू हो चुका है। मूसानगर के मकीनों ने अहमद बलाला से शिकायत की कि इनके मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो रहा है। अहमद बलाला ने मूसानगर और कमल नगर के तमाम मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी नुमाइंदे कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जारिया माह के अवाइल में नेपाल में मुनक्किदा किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चंद्रायन गुट्टे के नौजवान ने 3 ज़ुमरों में हिस्सा लेते हुए सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। चंद्रायन गुट्टा के साकिन प्रवीण कुमार ने अपने कोच के हमरा हफ्ते को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुजाहरे के बारे में तफसीलात बतलाईं। बैरिस्टर अवैसी ने प्रवीण कुमार को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर हफीज पटेल भी मौजूद थे। मलकपेट पुलिस ने दफा 354C के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इसने 29 जून को शिव कुमार पिल्ले को गिरफ्तार किया, जो एक मौजूदा जज के पास मुलाजिमत करता है। मुलजिम ने 26 जून की सुबह औकात में एक खातून डी वसंती के बाथरूम की खिड़की में उस वक्त झांका जब वो पानी नहा रही थी। मुतासरा खातून ने जब बाथरूम की खिड़की के पास किसी के आहट महसूस की तो वो बाहर आकर देखी तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसको इस बात का यकीन था कि वहां किसी ने बाथरूम में झांकने की हरकत की है, जिस पर इसने मलकपेट पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात जारी रखते हुए 29 जून को आर शिव कुमार पिल्ले को गिरफ्तार किया, जो डिस्ट्रिक्ट जज रमेश के यहाँ अटेंडर की हैसियत से काम करता है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बदनाम जमाना रोडी शीटर्स के अफराद खानदान की तरफ से पुलिस स्टेशन में हंगामाराई करते हुए तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक समीर और कलीम, जो PD एक्ट के तहत जेल भी जा चुके हैं, उनके खिलाफ 10 ता 12 मुकदमात दर्ज हैं। चंद दिन कबल गौस नामी शख्स पर हमले के सिलसिले में पुलिस ने समीर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और इसके भाई कलीम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वो पुलिस की गिरफ्त से बचने की भी कोशिश कर रहे थे। बालाखिर टास्क फोर्स पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। समीर और कलीम के अफराद खानदान दोनों के लापता हो जाने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां जमकर हंगामाराई की। पुलिस स्टेशन में मौजूद पौधों के कुंडों को भी तोड़ दिया गया। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस की तरफ से एहतजाजियों को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में गाली गलौज भी की गई। ये भी पता चला है कि पुलिस ने समीर को इसके वालिद से फोन पर बात भी करवाई थी।
पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई करने वाले 20 अफराद की निशानदेही की गई है और 22 अफराद को तहवील में ले लिया गया है, जिसमें फहीम भी शामिल है। फहीम के खिलाफ दफा 153 और 506 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई करने वाले समीर और कलीम के अफराद खानदान भी मफरूर बताए गए। ये भी पता चला है कि पुलिस स्टेशन में रॉडी शीटर्स की तस्वीर के बोर्ड से समीर और कलीम की तस्वीर को भी इनके अफराद खानदान ने निकाल दिया। ये जो नीचे पौधे उसको लात मारे, फिर वो एक दो चेहरे उसको उठा के नीचे पटकने की कोशिश करे। उसके बाद बोलने के बाद भी ये लोग पूरे पीके थे, तो हमारा फोर्स आया। फिर फोर्स आके पूरे समझाने के बाद, छोटे बच्चे थे इनके साथ, छोटे छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे, तो क्योंकि हम पूरे महिला थे और बच्चे थे, तो इनको तो उस रात में करीब 12:30 बजे ये सब लोग यहाँ से चले गए, मालूम होने के बाद कि यहाँ पे कोई नहीं है और टास्क फोर्स के पास है करके। लेकिन वो लोग यहाँ आने के बाद जो उनका वो बिहेवियर था, वो एक्टिविटी था उनका, जो रिश्तेदारों पे 2 FIR इशू है उनपे। एक तो एक रिपोर्टर पे हमला करे वो लोग, उनका हाथ में जो फोन था वो छीन के नीचे फेंके, और दूसरा ये पुलिस स्टेशन में आके जितना ये हंगामा करे, पॉट्स को लात मारे और चेयर को नीचे पटके। 2 FIR इशू है, वो दोनों में भी करीब 20 लोग हैं। सबको आइडेंटिफाई करके पूरे उनको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। कार्रवाई 2 बार ये लोग पीडी एक्ट में जा चुके हैं। ये इस तरह के अभी इनको एक्सटर्मिनेशन मतलब तड़ीपार का क्या है सोच के वो भी करेंगे अभी इस बार, क्योंकि ये अपने हरकतों से तो बाज नहीं आ रहे। ये 2 बार 10 केस है, कई बार जेल को जा चुके हैं। फिर बार बार ये लोग पीडी एक्ट में डालने के बाद भी पीडी एक्ट में जेल में 1 साल गुजारने के बाद फिर आके फिर इस तरह का एक्टिविटी में रहना गलत बात है। तो उसके जो खानदान के लोग हैं, उसके माँ बाप हो, बहन हो, ये लोग पूरे सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की इलीगल एक्टिविटी। पुलिस स्टेशन आना इतने मतलब क्रिमिनल्स के लिए वो खुद गलत बात है। पुलिस स्टेशन में आके वेरीफाई करके चले जाना, तो उसको सपोर्ट करे तो वो भी गलत है। इतने क्रिमिनल्स को, इतने क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो गलत कर रहे हैं। उनके जो भी रिश्तेदार है, माँ बहन बाप जो ही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतने क्रिमिनल्स है, मालूम है उनको भी 10 बार 10 केस में ये लोग इन्वॉल्व है, फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो गलत बात है। इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके दोस्त भी हो, क्योंकि जो सब पे अब से हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो सपोर्ट करे, सबको अरेस्ट करेंगे। फलकनुमा पुलिस ने गैर मुसल्लिमा आधार इंदराज मरकज का पर्दाफाश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि UIDAI हैदराबाद की डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ रो ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमरीन सेंटर फलकनुमा के पास गैर मुसल्लिमा आधार मरकज चलाया जा रहा है। इस मरकज का सरगना सैयद अब्दुल समद बताया गया है। इस गैर मुसल्लिमा आधार मरकज चलाने में 2 मुसल्लिमा डीलर्स शिवशंकर और अभिमान सिंह अब्दुल समद का ताउन कर रहे थे। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मफरूर मुलजिमीन शिवशंकर और अभिमान सिंह की तलाश शुरू कर दी गई है। RGIA पुलिस ने खातून के साथ नाजिबा हरकतें करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। DCP शमशाबाद पुलिस के मुताबिक इसने 28 साला मोहम्मद सुलेमान को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि मुलजिम एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर शिकायत कुनिंदा खातून के साथ न सिर्फ नाजिबा हरकतें की, बल्कि उनके साथ वो गाली गलौज भी कर बैठा। इसने मुतासरा खातून को अपनी कार में बिठाकर RGI एयरपोर्ट पर छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम की दीदा दिलेरी का ये हाल है कि इसने मुतासरा खातून को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ किया है, जो शाहगंज महल्ले का रहने वाला बताया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार और मोबाइल फोन जब्त किया है। मिलारदियोपल्ली पुलिस हदूद के इलाके आरामगढ़ के पास ऑक्टोपस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ऑक्टोपस के ओहदेदार ने बताया कि अवाम में अमन व कानून के एतमाद बहाल करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पहलुखान के खिलाफ चार्जशीट, कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब, बीजेपी अधूरे काम कर रही है, बैरिस्टर अवीसी का रद्द-ए-अमल।
सेक्रेटरीट की तामीर नौ के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं, केसीआर जानते हैं क्या करना है। अपोजिशन के इल्जामात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जवाब। सेक्रेटरीट की तामीर नौ की कांग्रेस पुरजोर मुखालिफत करेगी। बलदी इंतखाबात का संजीदगी के साथ सामना करने पार्टी कायदीन और कारकुनों को पीसीसी की हिदायत। गैर मुसल्लिमा आधार कार्ड मरकज चलाने वाला शख्स गिरफ्तार, फलकनुमा पुलिस की कार्रवाई। और रॉडी शीटर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ अफराद खानदान की हबीबनगर पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई और तोड़फोड़, 20 अफराद की निशानदही, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।